हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बने, केंद्रीय विद्यालय टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने केंद्रीय विद्यालय का नाम तो जरूर सुना होगा। केंद्रीय विद्यालय का संचालन केंद्र सरकार करती है। इन विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की सैलरी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित की जाती है। केंद्रीय विद्यालय टीचर की सैलरी राज्य सरकार के द्वारा संचालित स्कूलों की टीचर की अपेक्षा अधिक होती है। सेंट्रल स्कूल के टीचर को अच्छी खासी सैलरी मिलती है। ये जानने के बाद अब आपके मन में सवाल होगा कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बने, केंद्रीय विद्यालय टीचर बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि केवीएस टीचर यानी कि केंद्रीय विद्यालय टीचर कैसे बने, केंद्रीय विद्यालय टीचर बनने के लिए योग्यताएं क्या क्या होती हैं, इनकी सैलरी कितनी होती है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत काम करने वाले एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए केंद्रीय विद्यालय की स्थापना की गई है। केंद्रीय विद्यालय भारत में प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का मैनेजमेंट है। इसकी स्थापना साल 1963 में हुई थी। स्थापना के समय से केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल बोर्ड फॉर सेकेंडरी एजुकेशन CBSE से कॉन्ट्रैक्टेड है। इन स्कूलों में NCERT के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कराई जाती है। दोस्तों, केंद्र सरकार के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को एजुकेशन देने के उद्देश्य से खोले गए स्कूल को केंद्रीय विद्यालय यानी कि सेंट्रल स्कूल का नाम दिया गया है। इन स्कूलों में सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ के बच्चों को रिजर्वेशन दी जाती है। सभी केंद्रीय विद्यालयों का संगठन केंद्रीय विद्यालय संगठन नाम की संस्था करती है। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने वाले शिक्षकों को केवीएस टीचर कहा जाता है। केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनना इतना आसान नहीं है, इसके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। केंद्रीय विद्यालय में आप PRT, TGT, PGT टीचर बन सकते हैं। प्राइमरी टीचर बनने के लिए 12वीं कक्षा पास करने के बाद टीचर ट्रेनिंग में आपको डिप्लोमा कोर्स करना होगा। अपर प्राइमरी और सेकेंडरी टीचर बनने के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद BEd कोर्स या पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद MEd कोर्स आप कर सकते हैं। दोस्तों, टीचर ट्रेनिंग कोर्स की पढ़ाई पूरी करने के बाद CBSE के द्वारा आयोजित की जाने वाली CTET एग्ज़ाम आपको क्लियर करना होगा। बात करें केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए योग्यताओं की, तो दोस्तों इसके लिए कैंडिडेट किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं कक्षा पास किया हुआ होना चाहिए। किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ ग्रेजुएशन पूरा किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा यानी कि DLED कोर्स किया हुआ होना चाहिए, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से टीचर ट्रेनिंग का बैचलर डिग्री BEd कोर्स किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके लिए आप टीचर ट्रेनिंग कोर्स किए हुए होने चाहिए। कैंडिडेट के पास DLED या BEd की डिग्री होनी चाहिए। कैंडिडेट CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई किया हुआ होना चाहिए। CTET पेपर 1 या पेपर 2 क्वालिफाई किए हुए होने चाहिए। कैंडिडेट को हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में पढ़ाने का नॉलेज होना चाहिए, और आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात करें केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बने, तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में टीचर बनने के लिए सबसे पहले आपको 12वीं कक्षा पास करनी होगी। 12वीं कक्षा पास करने के बाद प्राइमरी एजुकेशन में आपको डिप्लोमा कोर्स करना होगा, या फिर किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से कम 50% मार्क्स के साथ आपको ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। उसके बाद किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से BEd कोर्स करना होगा। दोस्तों, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED या BEd करने के बाद सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET के लिए आपको अप्लाई करना होगा। CBSE हर साल में 2 बार CTET एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन निकालती है। CTET एप्लीकेशन फॉर्म जैसे निकलता है उस समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद CTET एग्ज़ाम में आपको अपीयर होना होगा। इस एग्ज़ाम को अच्छे मार्क्स के साथ आपको पास करना होगा। एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद CTET पासिंग सर्टिफिकेट मिलता है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट CTET सर्टिफिकेशन प्राप्त करने के बाद आपको KVS टीचर के लिए अप्लाई करना होगा। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय समय समय पर वैकेंट पोस्ट की भर्ती के लिए जॉब नोटिफिकेशन जारी करती है। जब केंद्रीय विद्यालय टीचर रिक्रूटमेंट निकलती है उस समय आपको अप्लाई करना होगा। 200 रिटन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर KVS टीचर का सिलेक्शन होता है।
दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बने, ये जानने के बाद अब आपके मन में सवाल होगा कि केंद्रीय विद्यालय टीचर की सैलरी कितनी होती है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय विद्यालय टीचर की सैलरी 44,900 रुपये से लेकर 1,42,000 रुपये मंथली तक होती है। केंद्रीय विद्यालय टीचर की सैलरी अच्छी खासी होती है। सैलरी के अलावा इन्हें महंगाई भत्ता, आवास भत्ता, पेंशन भत्ता आदि अन्य भत्ते दिए जाते हैं। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय टीचर का सिलेक्शन रिटेन एग्ज़ाम, इंटरव्यू और मेरिट के आधार पर होता है। अप्लाई करने के बाद केंद्रीय विद्यालय संगठन रिटेन एग्ज़ाम का आयोजन करती है। सबसे पहले रिटेन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। रिटेन एग्ज़ाम पास करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करने के बाद मेरिट बनता है और मेरिट के आधार पर आपका सिलेक्शन होता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि केंद्रीय विद्यालय में टीचर कैसे बने और इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।